हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, आज है हमारा क्लास दिस वर्सेस डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंस बिटवीन दिस वर्सेस डेट। जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं ये वो, तो इस तरह से इंग्लिश में भी दो वर्ड्स है इसके लिए। ये के लिए आप इस्तेमाल करते हैं दिस एंड वो के लिए आप इस्तेमाल करते हैं डेट। अब इन दोनों वर्ड्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो इंशाल्लाह आज की इस क्लास में मैं आपको इन दोनों वर्ड्स मतलब के दिस वर्सेस डेट के दरमियान डिफरेंस को एलाबोरेट करूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहला है दिस, यानी कि ये, इसे कहते हैं उर्दू में ये। अब दिस का एक शॉर्ट सी डिफिनेशन में लिख रखा है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हम इंग्लिश में दिस वर्ड किस लिए यूज करेंगे और एक्चुअल में इससे मुराद क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट, दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर थिंग। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा आपको दिस वर्ड जो है सिंगुलर थिंग्स के लिए आपको यूज करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दिस बेसिकली यूज टू रिफर टू ऑब्जेक्ट और पीपल दैट आर क्लोज टू अस। दूसरा पॉइंट, दिस हमेशा आप तब यूज करोगे जब कोई चीज आपके आसपास मतलब आपके करीब हो, तब आप उस ऑब्जेक्ट के लिए या दिस वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिस का ये जो शॉर्ट सी डिफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको ये दो पॉइंट ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन, दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर थिंग्स। पहला के हमेशा आपको दिस वर्ड जो है सिंगुलर थिंग्स के साथ या फिर सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है। ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट, दिस बेसिकली यूज टू रिफर टू ऑब्जेक्ट आर पीपल डेट आर क्लोज टू अस। और दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि दिस आप तब यूज करोगे जब कोई चीज आपके आसपास हो मतलब आपके करीब हो, तब उसके लिए आप दिस वर्ड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल इस पे लिख रखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में दिस हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस है, दिस इज माई बुक, ये मेरा किताब है, ये मेरा बुक है। तो यहाँ पर मैंने दिस वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि पहला पॉइंट तो ये बुक जो है सिंगुलर है, यहाँ पर इसके साथ इस नहीं है, मतलब ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिस वर्ड का यूज किया। एंड द सेकंड वर्ड, ये जो बुक है मेरे आसपास है, मेरे करीब है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिस वर्ड का यूज किया। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ डिफिनेशन में बताया कि दिस आप तब यूज करोगे जब कोई चीज या फिर कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, तब आप दिस वर्ड का यूज कर सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट, जब कोई चीज डेट आर क्लोज टू अस, जो कि हमारे आसपास हो, जो कि हमारे करीब हो, तब आप उसके लिए दिस वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, दिस इज द टेबल आई वांट टू सेल। सपोज मैं किसी को कह रहा हूं कि दिस इज द टेबल, ये वो मेज है, विच आई वांट टू सेल, जो कि मैं बेचना चाहता हूँ, जो कि मैं फरोख्त करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने दिस वर्ड का यूज यहाँ इस सेंटेंस में इसलिए किया क्योंकि द फर्स्ट पॉइंट, ये टेबल जो है टेबल्स नहीं है, इसके साथ इस नहीं है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, इसलिए मैंने दिस वर्ड का यूज किया। एंड द सेकंड पॉइंट, शायद ये टेबल मेरे आसपास होगा, मेरे करीब होगा, तो इसलिए मैंने दिस वर्ड का यूज किया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, पहला पॉइंट सिंगुलर थिंग्स के लिए आप यूज करोगे, एंड द सेकंड पॉइंट जो कि आपके करीब हो, जो कि आपके आसपास हो, तब आप दिस वर्ड का यूज करेंगे। इस तरह से तीसरा जो सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू दुबई दिस मंथ, वो इस महीने दुबई जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस में दिस वर्ड का यूज इसलिए किया क्योंकि ये जो मंथ है ये सिंगुलर है, पहला पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट, मंथ जो है इसी मंथ में जा रहा है, तो इसलिए मैंने दिस वर्ड का यूज किया। तो सिंपल, दिस आप तब यूज करोगे जब कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब कोई थिंग सिंगुलर हो, या फिर कोई चीज आपके आसपास हो, आपके करीब हो, तब आप दिस वर्ड का यूज करेंगे। तो गाइस, आई थिंक कि आपको यहाँ तक दिस का डिफिनेशन विद एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम दिस वर्ड जो है कब और कहां पर यूज करेंगे और किस चीज के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है डेट, यानी कि वो, इसे उर्दू में कहते हैं वो। डेट का भी मैंने एक शॉर्ट सी डिफिनेशन लिख रखी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में हम डेट वर्ड कहां पर यूज करेंगे और किस लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर डेट is used to point a person or thing that is at a distance from us. Date is used to point a singular person or thing. सबसे पहला पॉइंट, डेट इज यूज टू पॉइंट अ पर्सन और थिंग डेट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अस। डेट आप तब यूज करोगे जब कोई शख्स या फिर कोई चीज आपसे कोई फासले पर हो, आपसे दूर हो, तब उस शख्स के लिए या फिर उस चीज के लिए आप डेट वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है,
और दूसरा पॉइंट, डेट आप सिंगुलर पर्सन या फिर सिंगुलर थिंग के लिए यूज करोगे। मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि डेट वर्ड आप तब यूज करोगे जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन सिंगुलर हो, तब आप उसके लिए इंग्लिश में डेट वर्ड का यूज करेंगे। और दूसरा पॉइंट, जब कोई चीज आपसे दूर हो, मतलब आपसे कोई फासले पर हो, तब आप उसके लिए डेट वर्ड का यूज करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में हम डेट वर्ड कहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है, तो यहाँ पर डेट इज माई कार, वो मेरी गाड़ी है। तो यहाँ पर मैंने डेट इस सेंटेंस में इसलिए यूज किया क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, ये जो कार वर्ड है ये सिंगुलर है, एंड द सेकंड पॉइंट, ये कार जो है मुझसे दूर है, मुझसे एक फासले पर है। तो इसलिए मैंने इस सेंटेंस में डेट वर्ड का यूज किया कि डेट इज माई कार, वो मेरी गाड़ी है। तो यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है, इज डेट द बुक यू आर लुकिंग फॉर, सपोज मैं किसी को कह रहा हूँ कि क्या वो ये किताब है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस में डेट वर्ड का यूज इसलिए किया क्योंकि ये जो बुक है ये सिंगुलर है, एंड द सेकंड वन, मैंने उस बुक की बात की जो कि मुझसे दूर है, मुझसे एक फासले पर है। तो इसलिए मैंने उस शख्स को यह कहा कि इज डेट द बुक यू आर लुकिंग फॉर, क्या वो ये किताब है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तो इसलिए इस सेंटेंस में मैंने डेट वर्ड का यूज किया। इस तरह से जो तीसरा सेंटेंस है, आई एम नॉट अ गर्ल लाइक डेट, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, इस सेंटेंस में डेट वर्ड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो गर्ल नाउन है सिंगुलर है, फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट, डेट उस लड़की ने इसलिए यूज किया है क्योंकि उसने एक लड़की को पॉइंट किया है, उस लड़की को पॉइंट किया है जो कि उससे दूर है। जैसे कि मैंने आपको डिफिनेशन में बता दिया, डेट इज यूज टू पॉइंट अ पर्सन और थिंग डेट इज एट डिस्टेंट फ्रॉम अस। डेट आप तब यूज करोगे जब कोई चीज या फिर कोई शख्स आपसे एक फासले पर हो, आपसे दूर हो। तो गाइस मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि दिस वर्ड आप तब यूज करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई शख्स सिंगुलर हो और वो आपके आसपास हो, आपके करीब हो, तब उस ऑब्जेक्ट के लिए या फिर उस पर्सन के लिए आप दिस वर्ड का यूज करोगे। और डेट आप तब यूज करोगे जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन सिंगुलर हो और वो आपसे दूर हो, एक फासले पर हो, उसके लिए आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज में डेट वर्ड का यूज करोगे। तो गाइस ये था डिफरेंस बिटवीन दिस वर्सेस डेट। आई थिंक आपको यहाँ तक दिस एंड डेट के दरमियान डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर आपको दिस एंड डेट यूज करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप हमें व्हाट्सअप पर डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।